हेलो स्टूडेंट्स, मैं सारिका राणा आपकी हिंदी टीचर आज आपको पढ़ाऊंगी क्रिया विशेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्रिया विशेषण होता क्या है। मतलब ये जो क्रिया विशेषण है इस शब्द का अर्थ क्या है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्रिया का अर्थ होता है जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, यानी जो भी हम काम करते हैं वो सब क्रिया है। जैसे खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या होते हैं? क्रिया होती है। देखना, हंसना, रोना, ये सभी क्रिया होती हैं। अब ये एक्टिविटी हम किस तरीके से करते हैं, वो जो तरीका होता है, यानी जैसे कोई हंस रहा है तो वह ज़ोर ज़ोर से हंस रही है, तो ये हंसने की तारीफ़ है कि वह ज़ोर ज़ोर से हंस रही है, तो ये विशेषण होता है। यानी क्रिया विशेषण जो एक शब्द है उसका अर्थ होता है क्रिया की तारीफ़ करना, क्रिया की विशेषता बताना। अब चलो स्टूडेंट, अब क्रिया विशेषण की परिभाषा पे आ जाते हैं। क्रिया विशेषण को इंग्लिश में हम एडवर्ब कहते हैं। अब परिभाषा की बात की जाए, वह शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, बोध माने होता है ज्ञान, यानी जानकारी देना। वे शब्द जिनसे हमें क्रिया की विशेषता की जानकारी मिले वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, पर कुछ उदाहरण के साथ और भी अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्रिया विशेषण के उदाहरण, वह धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में चलता है मतलब कैसे चल रहा है ये बताया जा रहा है धीरे धीरे शब्द के द्वारा, धीरे धीरे पद के द्वारा ये बताया जा रहा है कि वह धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। खरगोश तेज दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। जो तेज शब्द है वो क्रिया विशेषण है। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो शेर जो है कैसे आगे बढ़ रहा है? धीरे धीरे। तो ये शब्द जो थे, जो चलना धीरे धीरे, दौड़ना तेज, आगे बढ़ना धीरे धीरे, तो ये क्या थे? सब सारे क्रिया विशेषण थे जो हाईलाइट करके दिखाए गए हैं आपको। अब क्रिया के बारे में भी जान लिया है और क्रिया विशेषण के बारे में भी। तो बच्चों, अब हम आते हैं क्रिया विशेषण के भेद, यानी उसके प्रकार पे। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद के बारे में मैं आपको बताऊंगी। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो ये कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, जो हमारा पहला होता है, ये बच्चों समय से संबंधित होता है। काल मीन्स होता है समय, जो हमें समय का बोध कराए, यानी समय के बारे में बताएंगे, वो कालवाचक होंगे। रीतिवाचक कालवाचक क्रिया विशेषण को हम इंग्लिश में एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, जो हमें टाइम के बारे में बताए। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन से होते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर, जो हमें ऐसे करना चाहिए, ऐसे खेलता है वह, इस तरह के शब्द। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं इसे इंग्लिश में, जो हमें स्थान के बारे में बताते हैं। और परिमाणवाचक जो हमें क्वांटिटी के बारे में बताएं। और ये क्या होते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को इंग्लिश में हम एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। तो एक एक को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले कालवाचक क्रिया विशेषण आता है। तो जो कालवाचक क्रिया विशेषण है वो क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताता है, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया के होने के समय के बारे में जो बताता है, ठीक है, जो हमें समय के बारे में बताएगा। जैसे शामू कल मेरे घर आया था, तो ये समय है कल। तो शामू कब मेरे घर आया था? कल। परसों बरसात होगी, मैंने सुबह खाना खाया था। मैं शाम को खेलता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं दोपहर में स्कूल लौटता हूँ। तो इस तरह के शब्द जो थे वो हमें समय का बोध करा रहे हैं, सारे समय के बारे में बता रहे हैं। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण थे। अब बच्चों, हमारा सेकंड आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसे इंग्लिश में एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। यहाँ पे हमें ऐसी क्रिया विशेषण शब्द
जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध कराते हैं वह शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। यानी किसी शब्द ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो मतलब जो क्रिया हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। एडवर्ब ऑफ मैनर यानी मैनर यानी वो किस मैनर में हो रही है जो क्रिया हो रही है। तो जैसे सुबह सुरेश ध्यान से चलता है, कैसे चलता है, ध्यान से। तो इस तरह के वह जो शब्द होते हैं, जो क्रिया विशेषण होते हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। वह फटाफट खाता है, कैसे खाता है, खाने के तरीके को बताया जा रहा है, फटाफट खाता है। तो फटाफट क्रिया विशेषण हुआ, रीतिवाचक क्रिया विशेषण वो भी। अमित गलत चाल चलता है, तो कैसी चाल चलता है, चाल का चलने की तरीके को बताया गया है, गलत चाल चलता है, इसलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। उमेश हमेशा सच बोलता है और पीयूष अच्छी तरह काम करता है, नरेंद्र ध्यानपूर्वक पढ़ाई करता है, शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो इस तरह के शब्द जो होते हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। अब हमारा तीसरा क्रिया विशेषण पे आ गए हैं हम, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये हमें स्थान का बोध कराएंगे, यानी स्थान के बारे में बताएंगे। ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराते हैं वे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम अंदर जाकर बैठो, मैं बाहर खेलता हूँ, हम छत पर सोते हैं, मैं पेड़ पर बैठा हूँ। यहाँ जो अंदर है वो हमें स्थान के बारे में बता रहा है, कहाँ जाकर बैठना है, अंदर। अंदर, बाहर, छत, पड़ोस पर, बहुत दूर, मैदान में, दाहिनी ओर, ये सारी जो क्रिया विशेषण है ये हमें ये सारी क्रिया की तारीफ तो कर ही रहे हैं, यानी ये क्रिया विशेषण तो है ही, साथ में ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है क्योंकि हमें स्थान की जानकारी बता रहे हैं। अब हमारा जो चौथा आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण इस इंग्लिश में एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। इसे हमें क्वांटिटी का, परिमाण का पता चलेगा कैसे। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हमें क्रिया के परिमाण, संख्या या मात्रा का पता चलता है, संख्या या मात्रा का, वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम थोड़ा अधिक खाओ, तुम थोड़ा अधिक खाओ, हम अधिक, ज़्यादा, पर्याप्त, ये सब क्या होती है, क्वांटिटी की ही तो है, हमें बता रही है। अमृत बहुत ज़्यादा दौड़ता है, मोहन अधिक खाना खाता है, आयुष उसकी डोज से ज़्यादा बढ़ता है, अभी तक तुमने पर्याप्त नींद नहीं ली है। तो ये सारे ही शब्द क्रिया विशेषण के साथ होने के साथ हमें क्वांटिटी का बोध करा रहे हैं, इसलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा क्रिया विशेषण शब्द समाप्त हो गया है। आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।